कक्षमाला क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज शुरू करेंगे हम लोग कक्षा 8वीं के विज्ञान का दाब और बल का आपसी संबंध का यानी चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। तो प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, तो उसका क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। एक शब्द में आंसर देना था। दूसरा सवाल है कि इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, तो इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल होता है दाब। तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, तो उत्प्लावन बल। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, यह भी उत्प्लावन बल ही के कारण होता है। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब खाली स्थानों को भरिए। ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, तो ठोस द्वारा केवल नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है, सभी दिशा में होता है। द्रव्य द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, यह भी सभी दिशा में होता है। दाब की इकाई डैश है, तो दाब की इकाई पास्कल है। जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। अब है सही और गलत। तो इसमें देखिए, पहला सवाल है ठोस द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो ये गलत है। भार के कारण नहीं होता है, क्षेत्रफल के कारण होता है। द्रव्य में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, तो ये कथन सत्य है। वायु में भार होता है, तो हाँ होता ही है। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, तो ये कथन गलत है। क्षेत्रफल का मान घटाने पे दाब का मान जो है वो बढ़ता है। आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं? अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आप 100 केजी वायु का भार ढो रहे हैं। पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो वायु दाब जो है ऊपर चढ़ने पे घट जाता है, और इसी वजह से वायु फेफड़ों तक नहीं जाता है, जिस वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।